तो आज मैं यहाँ बैठ कर क्यों शूट कर रही हूँ, तो उसका कोई कारण होगा। कारण ये है कि आज मेरा कुछ नया चीज़ आया है, उसे मुझे आज अनबॉक्सिंग करना है। तो वो नया चीज़ है क्या, आप लोग देखना तो ज़रूर चाहेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। तो उससे पहले अनबॉक्सिंग करने के लिए कैंची होना चाहिए, उसके साथ जो अनबॉक्सिंग करना वो होना चाहिए। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करती हूँ। मैं अमेजोन से आया है ये। इसमें है माइक। आपसे मैं बात करती थी तो मेरा आवाज़ आप तक बहुत धीरे पहुंचता था, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये माइक है, इसे मैं लगाकर आप लोगों से बात करूंगी। अब मैं अभी तक इसे चेक करके नहीं देखी हूँ कैसा है। अब चेक करने के बाद वो आप लोग बताइएगा कि मेरी साउंड आप लोग तक अच्छे से पहुंच रही है या नहीं। तो चलिए ट्राई करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हमें लेंथ वाइज प्याज काटनी है। लेंथ वाइज उसमें मैंने 2 प्याज काटी है और लेंथ वाइज ही मिर्च काटी है, उसमें भी 2 मिर्च है। और ये चाउमीन, ये 4 बंद है चाउमीन की। और यहाँ टमाटो सॉस है और हम लोग इसे रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे। और इसमें आपको ज़्यादा वेजिटेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल चाउमीन है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, हर कोई चाहता है कि कुछ अच्छा खाए, साथ साथ कुछ अच्छा नाश्ता नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप लोग सिंपल से सिंपल तरीका से बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम लोग पहले 2 चम्मच या 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। उसके बाद जो चाउमीन है उसे डालेंगे और उसे बस 5 मिनट बॉयल करेंगे। उसके बाद उसे उतार देंगे। अब देखिए हम लोग इसमें चाउमीन को तोड़ के डाल रहे हैं। यदि आप तोड़ के नहीं डालना चाहते तो ना डालें, बाद में जोड़ने अब देखिए यहाँ पर ये चाउमीन बॉयल हो चुका है, ये देखिए। और इसे बस मैंने लगता है मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही बॉयल की हूँ। उसके बाद ये बिल्कुल बॉयल हो चुका है, कहीं पे भी ये कच्चा नहीं दिख रहा है। तो अब इसे मैं इसकी गर्म पानी निकाल दूंगी और इसमें मैं ठंडा पानी ऐड कर दूंगी। और ये देखिए मैं चाउमीन को ठंडे पानी से वॉश करके ले आई हूँ। ये देखिए बिल्कुल ही एकदम अलग अलग दिख रहा है, ये बिल्कुल एक दूसरे में नहीं चिपक रहा है। और आप बस इसे 3 से 4 मिनट तक ही बॉयल कीजिए, उसके बाद ये बिल्कुल अच्छा से हो जाता है। मोटे चाउमीन रहता है तो उसको आप 6 से 7 मिनट बॉयल कीजिए। और पानी में आप रिफाइंड ऑयल ज़रूर डालिए, 1 से 2 चम्मच, उससे ये चिपकता नहीं है। बहुत कोई चाउमीन को बॉयल करने टाइम पे ही नमक डाल देते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। वो आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल डाल चुकी हूँ। अब उसके बाद इसे गर्म होने देती हूँ। उसके बाद इसमें प्याज डाल दूँगी और जो मिर्च काटी है वो डाल दूँगी। रिफाइंड गर्म हो चुका है तो इसमें धीरे धीरे प्याज डाल दूँ। मिर्ची डाल देते हैं। चाइनीज जो भी डिश होता है उसे हाई फ्लेम पर बनाना चाहिए और ज़्यादा उसमें भूनना नहीं चाहिए।
दूसरे, इसलिए आप हमेशा हाई फ्लेम पे बनाया कीजिए। ये देखिए ये थोड़ा भून चुका है। अब इसमें जो भी आपको स्पाइसेस डालना है वो डाल सकते हैं। अभी मैं भी डालूंगी, आप लोग देखते रहिए। इसमें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर इसे आप एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए। एक अच्छा मिक्स देने के बाद आपके पास जिस भी ब्रांड का सब्जी मसाला हो आप वो डाल सकते हैं। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। केचप डाल दें यहीं पर। मैंने कम से कम 3 टेबल स्पून डाला होगा। ये 3 टेबल स्पून लैक है, और आप इसे थोड़ा अच्छा से भून लें। और इसे अच्छा से एक मिक्स दे दें और 2-4 सेकंड तक इसे अच्छा से भून लेते हैं। उसके बाद इसमें जो हमने चाउमीन बॉयल किए हैं वो मिक्स करेंगे। ये रहा, देखिए चाउमीन अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए इसे इसमें डाल दिएगा। चाउमीन डालने से टाइम पर आप फ्लेम को थोड़ा कम कर लें, हाई पे ना रखें। और अब आप इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दें। यदि आप 1 चम्मच से नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक दूसरा भी चम्मच यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ यूज करके। ऐसे मैं तो सिर्फ 1 ही चम्मच से बना लेती हूँ। देखिए मैंने एक दूसरा भी चम्मच ले लिया है, और आप इसे ऐसे ऐसे उठाकर मिक्स दे सकते हैं। बट इससे आसान तो मुझे लगता है कि 1 ही चम्मच यूज करना। इससे मैं एक ही से ही हमेशा से शुरू से बस मैं 1 ही चम्मच से बनाती हूँ। और आपका फ्लेम हाई करना भूल ही गई। ये देखिए ये अब अच्छा से भुना रहा है, और इसे भी ज़्यादा नहीं भुनना, मुश्किल से 3 से 4 मिनट तक भून लीजिए। उसके बाद ये रेडी हो जाता है। उसके बाद आप इसे जैसे भी खा सकते हो, ऊपर से सॉस वगैरह डालकर। और आप लोग सोचे होंगे कि इसमें मैं ना तो ग्रीन चिली सॉस डाली, ना रेड चिली सॉस डाली, और ना ही मैं इसमें सोया सॉस डाली। तो मेरे घर में सबको इस तरह का सिंपल चाउमीन पसंद है। और हर किसी के घर में ना वैसे वो सब सॉस अवेलेबल नहीं होता। ये उन लोगों के लिए जिनके घर में यदि सिर्फ टमाटो सॉस है तो वो भी इस रेसिपी को अच्छा से बना के खा सकते हैं। वो अपना मन मार के नहीं रह सकते हैं। और अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, बाहर में कुछ मिलता नहीं है, और आजकल हर किसी को ये सब खाने की आदत है। तो आप इसे आराम से घर में भी बना के खा सकते हैं। इसे कोई भी बना सकता है। ये देखिए, और इसे बस मैं 1 मिनट भूनूंगी, उसके बाद इसे उतार दूँगी। और चाउमीन आप कभी भी बनाइए ना तो थोड़ा बड़ी कढ़ाई में बनाइए। मेरे पास बड़ा कढ़ाई यही है, और इसमें ये नॉन स्टिक
स्टिक टाइप है, इसमें कोई भी चीज़ में चिपकता नहीं है, बहुत आराम से बन जाता। और नई कढ़ाई में तो आप बिल्कुल भी मत बनाइएगा चाउमीन वगैरह, उसमें बहुत चिपकेगा। ये सब मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं पुराने से पुरानी कढ़ाई चाउमीन बनाने के लिए निकालती हूँ। सबसे पुरानी कढ़ाई हमारे घर में यही है। यह देखिए हो चुका है, बिल्कुल भी फ्रेश एंड सुंदर दिख रहा है। तो अब चलिए अब गैस बंद कर दिया जाए और इसे सर्व किया जाए। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग भी अपने घर में बनाइए और खाइए, अपने फैमिली को भी खिलाइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे हमेशा कोई लड़की ही बनाए ये सब, या फिर मम्मी लोग ही बनाए। ये कोई भी बना सकता है। ऐसे भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जेंट्स ही शेफ होते हैं। तो आप लोग भी अपने अपने घर में ट्राई कर सकते हैं और अपनी मम्मी अपनी बहनों को खिला सकते हैं। तो देखिए चाउमीन बनाने में कोई खास मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता, बस उसको प्यार से बनाइए। कोई भी खाना यदि आप प्यार से बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा बनेगा, उसमें किसी तरह का कोई भी इफेक्ट्स नहीं आएगा। और रहा बात चाउमीन का, तो बहुत कोई का कंप्लेन आता है कि चाउमीन गीला हो जाता है, या फिर चाउमीन में मसाला नहीं मिक्स हो पाता है, या फिर चाउमीन कच्चा ही रह जाता है। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यदि आप मेरे तरीका से बनाइएगा। और चाउमीन को आप ज्यादा उबाल देते हो इसलिए वो गीला हो जाता है, या फिर आप उसे कम उबालते हो इसलिए वो कच्चा रह जाता है। और रहा मसाला मिक्स ना होना, तो आप उसे ठीक से मिक्स नहीं कर पाते हो, क्योंकि चाउमीन लंबा होता है, उसे मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप जब चाउमीन को उबालने के लिए डालते हैं, या तो उसी समय आप उसे तोड़ कर डालें, या फिर उसे उबालने के बाद लंबा लंबा खींच के उसे तोड़ दें, तो उससे भी वो आपको मिक्स करने में बहुत आसानी हो जाता है। और रहा चाउमीन, तो आप बहुत कोई चाहते हैं कि मैं कुछ वेजिटेबल नहीं खाता हूँ, ऐसा वैसा बहुत सारा होता है, तो वो सब बाहर जो खाता है उसमें से वेजिटेबल्स वगैरह सब चुनकर फेंक देते हैं। तो आपको उसमें फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में सिंपल से चाउमीन बना के खा सकते हैं। और अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी बाहर में चाउमीन या फिर किसी भी तरह का कोई भी फास्ट फूड नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घर में बनाकर खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मेरी रेसिपी देखकर जरूर बनाइएगा, आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना लीजिएगा। अभी मैं चाउमीन बनाकर आ चुकी हूँ, चाउमीन बनाकर खाकर आ चुकी हूँ। चाउमीन बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा। और आज तो मेरे साथ सिर्फ गड़बड़ ही गड़बड़ हो रहा है, सुबह से ही गड़बड़ हो रहा है। अभी फ़िलहाल अभी आपको तुरंत का गड़बड़ी बता देती हूँ कि क्या हुआ है। वो ये हुआ है कि मैंने ये माइक मंगवाया था, और इस माइक को लेकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं क्या बोलूँ, और वो सारा एक्साइटमेंट चला गया पानी में, क्योंकि ये माइक में साउंड ही नहीं अच्छा से आता है। इसे जब तक मैं मुंह पे लेकर नहीं बोलूँगी तब तक साउंड नहीं आएगा, इसलिए। और थोड़ा ज़ोर से भी बोलना पड़ता है। और फिर इसे अब रिटर्निंग में मुझे डालना होगा और दूसरा माइक ऑर्डर करना होगा, पर कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। और मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि आप लोग किस तरह की रेसिपी देखना पसंद करोगे, आप लोगों को किस तरह की रेसिपी चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वो रेसिपी दूँगी। और फिर से आपसे एक नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन बाय।